चलो मैं एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। पहला सैमुएल 5 अध्याय उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है, और फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। इस आयत में हम एक देवता का जिक्र सुनते हैं जिसके मंदिर में परमेश्वर के संदूक को रखा गया था। उस देवता का नाम था दागोन। दागोन देवता का जिक्र यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि जो मैंने थंबनेल बनाया है उसमें मैंने दागोन का जिक्र नहीं किया है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोप की आप ये कैप देख रहे हैं, जिसको मैंने दिखाया है थंबनेल में भी, ये दागोन देवता को डेडिकेटेड है। आप ये सुन करके शायद सोच रहे होंगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ या मेरी तरफ से कोई ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि आज जो आप कैथोलिकिज्म देखते हैं, ये वही वेश्या है या फिर ये वही एंटी क्राइस्ट है जो आज हम सब के बीच में काम कर रहा है। ये बड़ी ही भेद की बातें हैं जो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जैसा कि आप इस कैप में देख रहे हैं, इसके 2 मुंह हैं और इसके मुंह में आपको मछली दिखाई पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिस्टोरिकल प्रूफ से कि दागोन देवता की प्रैक्टिस जो थी वो कैथोलिकिज्म में आई, और कैथोलिकिज्म ने बहुत से ऐसे रिचुअल्स को, ऐसे धार्मिक संस्कारों को जो कि अन्य जातियों के थे, उनको अपनाया और उनकी तरह से ही अपने कार्यों को किया। एक आयत है कि हे मेरे लोगों, बेबीलोन से निकल आओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेबीलोन कैसे दागोन से रिलेटेड है। जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 13 आयत को, तो उसमें लिखा है, जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वाह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यहाँ पर हम बेबीलोन में चुने हुए लोगों की बात देखते हैं। यहाँ पर बेबीलोन किसको बोला गया है? मोस्टली आप सोच रहे होंगे कि शायद ये इलाका जो आता है इराक से, उसको बोला गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वक्त में संत पतरस इस पत्र को लिख रहे हैं, एक और बेबीलोन था, और वो बेबीलोन था रोम। और बहुत से उपासक बेबीलोन के या पुजारी जा करके बस गए थे रोम में, जो कि मसीह से पहले थे। और इन्होंने ही एक फॉर्म बनाई और इनका ही पैगनिज्म का रिलीजन जो था, उससे कई बातें एडॉप्ट की रोमन कैथोलिक रिलीजन ने। दागोन जो एक देवता हुआ करता था, जिसका शरीर आधा मछली का और आधा इंसान का हुआ करता था, उसके पुजारियों की टोपी हुआ करती थी। और वो टोपी आप देख सकते हैं कि रोमन कैथोलिक पोप और उनके शागिर्दों की एक सी है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से एडॉप्ट किया है एक गलत तालीम को, एक गलत शिक्षा को। और आज रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि एंटी क्राइस्ट या फिर मसीह विरोधी की तरफ से हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसकी 4 आयत को, तो वहां पे लिखा है, या स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल मड़ियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यहाँ पर हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं। ये स्त्री वो है जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है। अब स्त्री इसराइल को भी कहा गया है, यहूदियों को भी कहा गया है और मसीह की कलीसियाओं को भी कहा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई औरत नहीं बल्कि एक समाज की बात हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं, इसने वस्त्र पहने हैं बैजनी और किरमिजी, जैसा कि कैथोलिक प्रिस्ट पहनते हैं, और सोने और बहुमूल मड़ियों और मोतियों से सजा हुआ, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जैसा कि आप एक कैथोलिक पोप के हाथ में देखते हैं। और लिखा है, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आज कैथोलिकिज्म एक मसीह विरोधी स्पिरिट या आत्मा को लीड कर रहा है, और कई तरीके से कई उनके पास में एंगल्स हैं जिसके द्वारा वो मसीह विरोधी का कार्य कर रहे हैं। आप सावधान रहें और ऐसी शिक्षाओं से बचें जो कि मसीह विरोधी की तरफ से आ रही है। मसीह विरोधी आज हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बाइबल की
अच्छी नॉलेज न होने की वजह से वो आज उनके बीच में घुस चुके हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और अंत में मेरा एक संदेश है, बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स यूट्यूब चैनल किसी व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बना। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम सत्य के विषय में लोगों को अवगत कराते हैं, लोगों को बताते हैं। इसमें शक्ल दिखाना और पीछे से बोलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शक्ल दिखा करके बोलना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इतना इंसान हूं जितने दूसरे हैं, और हो सकता है किसी से शक्ल में बुरा भी ना हो। लेकिन बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स एक बिब्लिकल प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी व्यक्ति को प्रमोट नहीं किया जाता है, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को प्रमोट किया जाता है। आप सबको शलोम।